गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। हम बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी अरमान, पायल, कृतिका प्लस अदर खिलाड़ियों की। फाइनली कृतिका आ चुकी है घर से बाहर। उनके घर के बाहर आने के बाद में कंट्रोवर्सी बाहर तो हुई, लेकिन उनके घर में भी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। दरअसल जब पता लगा कि पायल आने वाली है, उनके आने से ही पहले ही सपना जो उनकी ननद है वो वहाँ आई हुई थी। उनके आने से पहले ही घर छोड़कर चली गई, या ये कहे कि अपना वापस चली गई, जहाँ पर रहती है वहाँ वापस चली गई। उन्होंने पैकिंग करते हुए ये एक्सक्यूज़ दिया कि हमारा जो वकील है उसका फ़ोन आया है और उन्होंने इमरजेंसी में बुलाया है, इसलिए हम लोगों को इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये बात लोगों को रास नहीं आ रही है। लोगों का कहना ये है उनके कमेंट सेक्शन में और अदर जगहों पर भी कि भाई पायल के आते ही देखो ये घर छोड़कर भाग गई, या फिर कि आपने बहुत गलत किया, आप पायल के आई है, पायल को मिलना चाहिए था आपको। या फिर ये भी कह रहे हैं लोग कि ये जो इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी ना, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं पायल का बहुत बड़ा दोष है, जिसकी वजह से अब तक भी सपना नाराज, और शायद उसी वजह से ना तो बच्चों के जन्मदिन में वो आई और ना ही अब अगर वो आई थी तो इनके पीछे ही आई थी, और अब वो वहाँ से चली भी गई। तो फाइनली हुआ ये है कि जब तक सपना के पायल घर पर नहीं थी, सपना वहाँ थी, लेकिन पायल के आते ही चली गई, जिसकी वजह से एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। खैर, इस पर अभी किसी का रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। पायल ने घर से बाहर आने के बाद में ये कहा है कि मेरी बहुत सारी क्लिप काटी गई है और ये बिग बॉस का शो है, यहाँ पर ये होता है। पायल के लिए एक जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जो स्विमिंग पूल में वो लोग नहा रहे हैं, तो अरमान बड़े प्यार से कृतिका को वहाँ से उतार रहा है, लेकिन पायल पीछे से आ रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया। अब इस पर पायल का कहना यह है कि कृतिका को तैरना नहीं आता, कृतिका को स्विमिंग नहीं आती, कृतिका पानी से डरती है, जिसकी वजह से अरमान जी उसको ध्यान से उतार रहे थे। मुझे आती है, मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं आराम से निकल गई थी। बिग बॉस ने ये चीज़ तो दिखा दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे प्यारे मोमेंट थे उनको काट दिया। जैसे कि जब पायल घर से बाहर आई तो अरमान ने उसको गले लगाया, माथे पे किस की, लेकिन वो सीन काट दिया गया। सिर्फ सीन क्या रखा जब अरमान मलिक ने ये कहा कि अच्छा है घर चली जाएगी, बच्चों का ध्यान रखेगी। तो इसे कहते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। खैर, पायल ने सभी जवाब बाहर दे दिए हैं। शायद बिग बॉस भी जो व्लॉगर्स हैं उनको चुनते हुए ये नहीं देखता कि आप इनके साथ क्या कर रहे हैं। अगर इनके सीन काटेंगे तो बाद में जाके आपको काटेंगे, वही चक्कर यहाँ पर हो रहा है। बात करते हैं थोड़ी सी बिग बॉस की। अभी फिलहाल अरमान मलिक काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है अपनी दूसरी बीवी कृतिका के साथ में। इतना ही नहीं, घर वालों से भी घुलते हुए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शिवानी से भी वो घुलते मिलते दिखाई दे रहा है। शिवानी की अगर बात करें तो मैंने सुना है शिवानी को जुए हैं भाई, हिम्मत वाले हैं। जब हमारे स्कूल में किसी को जुएँ होती थी हम दूर खड़े होते थे उससे, जुएँ चलती रहती थी हम दूर खड़े होते थे उनसे, भाई डर लगता है, बालों में जुएँ हो गई तो ऐसे खुजाते रहेंगे, जो कि बहुत बुरा लगता है। और आज के टाइम में यार जुएँ कहाँ होती है, किसको होती है। लेकिन हाँ, ये बड़ा मुद्दा वहाँ उठा है कि भाई शिवानी के जो बाल हैं उनमें से जुएँ निकली है और शिवानी शैम्पू मांग रही है। वहाँ पे शिवानी ने एक्सक्यूज़ भी दिया, महंगे शैम्पू नहीं यूज़ कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन ये तो सभी को पता है कि आप भी अच्छा खासा कमा रही हो, तो ये सिर्फ कहते हैं सिंपैथी गेन करना। खैर, उसके बाद बात करें कटारिया की। कटारिया को बना दिया गया है बाहर वाला, और काफ़ी बड़ी बड़ी पावर उनको दी जा रही है। जहाँ पे एक बार उनको नॉमिनेशन की पावर दी गई थी, कल नॉमिनेशन की पावर दी गई थी, जहाँ उन्हें पॉलमी और मुनीशा में से एक को नॉमिनेट करना था, क्योंकि वो बॉटम 2 में थे। तो वहाँ पर पॉलमी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया और मुनीशा को बचा लिया, क्योंकि मुनीशा ने उनके लिए जब वोटिंग हो रही थी एलिमिनेशन के टाइम में उनके लिए सेव किया था उनको, तो इसलिए उन्होंने भी उनको बचा लिया। सेव किया था मतलब खुद को नॉमिनेट कर लिया था, लड़ पड़ी थी, लेकिन पॉलमी की बातों से सहमत नहीं होती, तो वो लोग भी वहाँ पर नॉमिनेट हो गए थे। तो यहाँ पर वो बचा लिया है। लेकिन अभी जो लव कटारिया है उनके हाथ में एक और पावर ली गई है। दरअसल बिग बॉस इस बार क्या कर रहे हैं, हफ्ते में 2-2 कंटेस्टेंट को निकालना है, क्योंकि उनको शो जल्दी ख़त्म करना है। इस बार शो के बढ़ने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो फर्स्ट वीक में सबसे पहले नीरज गए, उसके बाद में पायल गई, सेकेंड वीक में पॉलमी गई। अब देखते हैं कि कौन कंटेस्टेंट होते हैं घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट, और कौन बचते हैं और कौन जाता है बाहर। अभी इसी बीच में कटारिया को एक पावर दी गई है, एक लिस्ट थमा दी गई है उन्हें सारे घर वालों की।
उस लिस्ट में नाम है अलग अलग घर वालों का और उनसे बोला गया है कि आप अपनी मर्जी से अब चुनो कि किसको कितने अधिकार दिए जाने चाहिए वोटिंग के लिए। और वोटिंग के लिए उन्होंने सबके लिए अलग अलग नंबर चुनने हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही नहीं चुन सकते या सबके लिए 2 नहीं चुन सकते, 2 3 कितने भी चुन सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने जो अधिकार दिए हैं वो सबको अलग अलग दिए हैं, जैसे कि खुद के लिए 3 रखे हैं, अपने फ्रेंड विशाल के लिए 4 रखे हैं, अरमान मलिक के लिए भी 3 रखे हैं, कृतिका के लिए शायद 2 रखे हैं। तो इस तरीके से जिनसे उनकी ज़्यादा बनती है उनके लिए ज़्यादा करे हैं और जिनके से उनकी कम बनती है उनके लिए कम करे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे वोटिंग का अधिकार उन्होंने दिया है लोगों को। अभी वोटिंग शुरू होने वाली है, यानी नॉमिनेशन टास्क शुरू होने वाला है, जिसमें पता चलेगा कि आखिर कौन कौन घर वाला हुआ है घर से बेघर होने के लिए बाहर। फिलहाल अगर गेम की बात करें तो कोई भी ज़्यादा अच्छा ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खेल रहा है। रणवीर की बात करें तो रणवीर सही खेल रहे हैं और जहाँ तक उम्मीद है उनके जीतने की भी उम्मीद है। उसका रीज़न ये है वो एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करते और लोगों को वो जेन्युइनली पसंद आ रहे हैं। लेकिन उनको हरा कर ऐसा भी हो सकता है फ़ैन फॉलोइंग किसी की ज़्यादा है बाहर, किसी की जो न्यूज़ी है उनकी बहुत ज़्यादा है न्यूज़ी की, और उसके अलावा कटारिया की फ़ैन फॉलोइंग है, विशाल की फ़ैन फॉलोइंग है और शिवानी की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, अरमान मलिक की ज़्यादा है। तो ये जो फ़ैन फॉलोइंग है हो सकता है कि इनकी वजह से कोई जीत जाए या टॉप 3 में पहुंच जाए, लेकिन अभी जो डिज़र्विंग लग रहा है वो यही लग रहा है। अगर हम किसी की फ़ैन फॉलोइंग पर ना जाए या फिर इस पर ना जाए कि वो बाहर कैसा है, इस पर जाए कि वो खेल अंदर कैसा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक और खबर आई है पायल मलिक की तरफ से। अब क्या हुआ, जो पायल मलिक घर से बाहर आई तो हमारी राखी सावंत मैडम को बोलने बिना रहा नहीं जाता। राखी सावंत ने एक वीडियो डाली, उसमें कहा मुझे घर के अंदर भेज दो, मैं अरमान मलिक को और उसकी छिपकली को यानी कि कृतिका को सही कर दूंगी, मैं पायल को इंसाफ दिलाऊंगी, पायल को छोड़कर दूसरी शादी कर ली, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अंदर जाऊँ अरमान मलिक मुझसे तीसरी शादी कर ले। तो ये सब चीज़ें जो है उन्होंने कही, तो उनको आदत है। वहाँ पर अब जब यही सवाल पूछा गया पायल से कि भाई ऐसे ऐसे वो कह रही है, तो उन्होंने कहा कि उसको ऐसे ही बोलने की आदत है, उसको खुद याद नहीं है, यानी कि राखी सावंत को खुद याद नहीं होगी कि उन्होंने कितनी शादी कर ली और कितनी शादी तोड़ी है। अरमान जो है उनकी तरफ को देखेंगे भी नहीं, अगर वो वहाँ पर चली भी गई तब भी उनकी तरफ को देखेंगे भी नहीं। शादी करने की तो बहुत दूर की बात है। यानी कहीं ना कहीं सुना दी है यहाँ पर राखी सावंत को पायल ने काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने बोली है वो पायल को समझ में नहीं आई। और ये चीज़ें भी दिखी जा रही है कि पायल को काफ़ी सिंपैथी तो मिल रही है, लेकिन वो बाहर आने के बाद में, जब से वो बाहर आई है, वो यहाँ पर अरमान मलिक और कृतिका की इमेज साफ करने में, उनको सपोर्ट करने में काफ़ी अच्छी तरीके से लगी हुई है। तो हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।